यार अभी तक क्रेड सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को भरने का। क्रेड मार्केट में आया था अप्रैल 2018 में और तब से उसकी जो ग्रोथ है वो काफी बढ़िया है। अब क्रेड से पहले अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल को भरना चाहते थे तब एक ही जरिया था, बैंक के इंटरनेट बैंकिंग या फिर ऐप से। पर वो जो प्रोसेस था वो काफी पेचीदा था और इसी के कारण क्रेड की जो ग्रोथ है पिछले 5 सालों में वो इतनी ज्यादा हुई है। अब एक और कारण ऐसा भी हो सकता है कि क्रेड का कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। आप सच बताओ तो पेटीएम, गूगल पे, फोन पे से भी आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल भर सकते हो, लेकिन इन कंपनियों ने इस फीचर को कभी इतना सीरियसली लिया ही नहीं। और 2023 में क्रेडिट का पहला कॉम्पिटिटर आया चेक नाम से। अब चेक ऐप जो है वो आपको 0.5% से लेके 1% का कैशबैक देता है जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को भरते हो। तो आज के इस वीडियो में चेक और क्रेडिट की हम लोग तुलना करेंगे 5 अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर और फिर देखते हैं कि इन दोनों में से बेहतर कौन सा है। तो सबसे पहले बात करेंगे इन दोनों के रिवॉर्ड्स की। अब जैसे कि आपको पता है क्रेडिट पे आपको जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं उनको बोला जाता है क्रेडिट कैश, जिसका कोई उपयोग नहीं है। आप जितने का भी बिल पे करते हो उतने आपको ये क्रेडिट पॉइंट्स मिल जाते हैं और उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो क्रेडिट पे शॉपिंग करते वक्त डिस्काउंट लेने के लिए। अब ये सुनने में तो काफी बढ़िया लग रहा है, लेकिन इसके दो प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहले कि आपको जो डिस्काउंट मिलता है वो 10-25% के बीच में मिलता है और मुझे लगता है कि वो इतना भी बढ़िया नहीं है क्योंकि मिंत्रा पे वैसे भी आपको इतना डिस्काउंट मिल ही जाता है। और दूसरा, क्रेडिट के ऊपर जो एप्स है वो इतने पॉपुलर नहीं है, तो आपको बहुत कम चॉइस मिल जाती है शॉपिंग के लिए और आप जो है वो इन क्रेडिट कॉइंस को रियल कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपने सुना होगा काफी लोगों के पास लाखों में क्रेडिट कॉइंस पड़े होते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि इन कॉइन के साथ करना क्या है। वही दूसरे तरफ चेक आपको 1% का गारंटेड कैशबैक देता है इन द फॉर्म ऑफ चेक चिप्स। अब ये जो चेक चिप्स है वो क्रेडिट कॉइंस के बदले कई गुना वैल्यूएबल है। आप एक महीने के अंदर 4000 चेक चिप्स कमा सकते हो। तो इन चेक चिप्स थोड़ा सा टंग ट्विस्टर हो गया नहीं, एनीवेज, तो इन चेक चिप्स को आप Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्विगी पे रिडीम कर सकते हो और इसको आप रियल कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन इस पे आपको 1% से कम मिलेगा। अब चेक का जो ये कैशबैक है वो काफी बढ़िया है, पर प्रॉब्लम ये है कि धीरे धीरे करके ये इसको कम कर देंगे और हमें पता है कि कुछ दिनों के बाद चेक जो है वो दूसरा क्रेडिट बन जाएगा। पर अभी के लिए इस पैरामीटर के अंदर चेक जो है वो विजेता है। अब दूसरा आता है दोनों की साइन अप प्रोसेस और एलिजिबिलिटी। अब दोनों की जो साइन अप प्रोसेस है वो काफी स्मूथ है, बस आपको आपका ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और पैन कार्ड चाहिए। पर आपको सबको पता ही होगा कि जो क्रेड है उसके ऊपर साइन अप करने के लिए आपका जो क्रेडिट स्कोर होना चाहिए वो 750 होना चाहिए, लेकिन चेक के ऊपर ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। आपका जितना भी क्रेडिट स्कोर हो आप चेक के ऊपर साइन अप कर सकते हो। तो इस पैरामीटर के अंदर भी जो विजेता है वो है चेक ऐप। बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते हैं। तो तीसरा पॉइंट है रिलायबिलिटी कंपैरिजन। अब पहले दो पैरामीटर्स की तरह ही ये जो तीसरा पैरामीटर है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। अब हमने कुछ दिन पहले दोनों ऐप को टेस्ट किया और दोनों ऐप से बिल्स को पे करने का ट्राई किया। तो जो क्रेड है उसके ऊपर मेरा जो बिल है वो 15 मिनट के अंदर सेटल हो गया और जो चेक है उसमें मुझे 10 घंटे लग गए बिल्स को सेटल होने में। इससे पहले भी मैंने जब क्रेड का इस्तेमाल किया था तो मेरा बिल 1 मिनट के अंदर सेटल हो गया, लेकिन चेक के ऊपर ऐसा नहीं है। चेक बहुत समय लेता है बिल्स को सेटल करने में और कभी कभी तो 14 घंटों से ज्यादा का समय लग जाता है बिल्स को सेटल होने में। तो यूपीआई, IMPS के इस वर्ल्ड में अगर आप इतना समय लगा रहे हो बिल को सेटल करने में तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा और इसीलिए मुझे लगता है चेक को इन चीजों के ऊपर काम जरूर करना चाहिए। तो इस पैरामीटर के अंदर क्रेड जो है वो चेक को बीट कर रहा है। अब चौथा पैरामीटर है ऐप की डिजाइन। अब क्रेड ऐप की जो डिजाइन है वो दिखने में काफी बढ़िया दिखती है, लेकिन ये ऐप बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। जब शुरुआत में ये ऐप आया था तो इनकी डिजाइन एकदम सिंपल थी। जैसे आप होम पेज पे जाते थे आपको ऐड कार्ड का बटन दिख जाता था, आपको बिल पेमेंट का बटन दिख जाता था, लेकिन हर महीने इनका अपडेट आता है और ये बटन कहीं और चले जाते हैं, डिजाइन थोड़ी चेंज हो जाती है। इसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि ये चाहते हैं कि जो लोग आ रहे हैं ऐप के ऊपर वो थोड़ा ज्यादा समय के लिए वापर रहे, लेकिन इसके अपोजिट एक बात ऐसी भी है कि एक ही ऐप के ऊपर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है, जैसे कि P2P इन्वेस्टमेंट हो गया, शॉपिंग हो गई, रेंट पेमेंट हो गया। तो मुझे लगता है यहाँ पर सबके ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं। अब दूसरी तरफ अगर चेक की बात करें तो चेक का भी डिजाइन काफी सिंपल है और चेक अभी फिलहाल सिर्फ क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट्स पे ही फोकस कर रहा है। तो इनके मेनू के अंदर आपको 3 ही ऑप्शन दिखाई देंगे, होम, पे और रिवॉर्ड्स। अब शुरू में क्रेडिट भी ऐसे ही था, लेकिन वो भी कॉम्प्लिकेटेड होता गया जैसे जैसे उन्होंने और फीचर्स ऐड किए और मुझे लगता है चेक के साथ भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। अब चेक के मेन स्क्रीन के ऊपर आपको सारे क्रेडिट कार्ड दिख जाते हैं और उनमें कितना आउटस्टैंडिंग है वो भी दिख जाता है, लेकिन क्रेडिट के होम स्क्रीन के ऊपर आपको ये सब नहीं दिखता, वहां पर सिर्फ आपको शॉपिंग के ऑफर्स दिखाई देते हैं। अब आखिरी पॉइंट है प्राइवेसी और रिलायबिलिटी के बाद मुझे लगता है कि प्राइवेसी सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अब प्राइवेसी आपको इसी बात से आप समझ जाओगे कि चेक के अंदर जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड को ऐड करते हो तो अब उसके बाद आप उसको हटा नहीं सकते। क्रेडिट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। क्रेडिट के अंदर आप जब भी किसी क्रेडिट कार्ड को ऐड करोगे उसके बाद आप उसको इजीली हटवा पाओगे, लेकिन चेक के अंदर ऐसा नहीं है। चेक के अंदर आप किसी भी क्रेडिट कार्ड को हटा नहीं सकते। आप चेक ऐप को डिलीट कर सकते हो, लेकिन चेक के अंदर आप किसी भी क्रेडिट कार्ड को हटा नहीं सकते या डिलीट नहीं कर सकते। तो ये मुझे थोड़ा सा चिंताजनक लगा। तो पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो भले ही आपको चेक अच्छे फीचर्स दे रहा
रहा हो, अच्छे रिवॉर्ड रेट दे रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि उनको रिलायबिलिटी और प्राइवेसी के ऊपर काम जरूर करना चाहिए और उसी के बाद जाके वो सबसे बड़े कंपटीशन बन सकते हैं ग्रेड के। बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप कौन सा ऐप इस्तेमाल करते हो या फिर करोगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू, टाटा बाय।